हम कब किसी को पकड़ सकते हैं कि कोई हमसे झूठ बोल रहा लाई डिटेक्शन में 5 चीजें चलती हैं। अगर इन पांचों के ऊपर रेड फ्लैग नहीं होगा तो मैं कहूँगा यार ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा। 81 पैटर्न्स हैं जो आम तौर पे दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं। है। सबसे ज्यादा पैटर्न कौन सा यूज होता है? जब इंसान झूठ बोल रहा होता है, हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिथ है कि जी नजरें चुराने वाला झूठ बोलता है। नजरें चुराने का झूठ बोलने से कोई ताल्लुक नहीं है। ये भी मैं अभी साबित कर सकता हूँ। एक डेमो दे। डेमो देते हैं इसको। क्या आप झूठ बोल रही नहीं। थी? मैंने आपका माइंड रीड कर लिया। आप कहेंगे वाह यार ये तो कोई जीनियस पैदा हुआ। ओ भाई आप भी उतने जीनियस हो। इट इज ऑल बट प्रैक्टिस। दिस इज द पावर ऑफ योर माइंड। इसी तरह जिस तरह पिस्तौल है ना, गलत हाथ में चली जाएगी तो वो बंदा मार देगी, लेकिन सही हाथ में जाएगी तो वो स्पाई बना के बॉर्डर पे हमारी हिफाजत करेगी। रिसर्च ये कहती है स्मगलर्स है ना, वो आंखों में आंखें डाल के स्माइलिंग के साथ बात करते हैं क्योंकि उनको लगता है इस दुनिया में बनने वाले बहुत हैं, बेवकूफ बनाने वाला होना चाहिए। दूसरा बंदा क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है और कब झूठ बोल रहा है, हम सबकी ख्वाहिश होती है कि किसी तरह ये मालूम कर सके। आज की वीडियो में ये सारे ट्रिक्स हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप किसी का माइंड रीड कर सकते हैं। हर कोई ये चाहता है कि काश ऐसा कोई गैजेट हो जिससे पता लगाया जा सके कि दूसरे के माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या करने वाला है, उसका क्या प्लान है। फर्द आपका नाम है माइंड इंजीनियरली, आप माइंड की इंजीनियरिंग करते हैं, तो क्या सच में ये चीज पॉसिबल है? मेरा सवाल आपका इतना मजेदार है। आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी बॉडी लैंग्वेज मास्टर ट्रेनर जिसकी स्पेशलिटी थी ह्यूमन लाई डिटेक्शन। तो यस, ऑन अ सीरियस नोट, आप इन चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये शोबदाबाजी में नहीं आता। आपको पता ना आजकल जो हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आम चल रहा है कि वो आपका बैंक अकाउंट बता देंगे, आपका ये सब ड्रामेबाजी हैं, टोटल ड्रामेबाजी है। उसका माइंड रीडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। दिस इज़ ऑल प्लान्ड, दिस इज़ ऑल बेसिक गिमिक्स हैं जिनके थ्रू ये चीज़ें की जाती हैं। तो माइंड रीडिंग करना जो है वो कोई ऐसा साइंस नहीं है, ठीक है, लेकिन वो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट साइंसेस, एक्सपीरियंसेस। सो हम जो भी चीज़ हम कर रहे होते हैं, जब इंसान झूठ बोल रहा होता है, मेरी नानी अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें कहा करती थी किधर नाल झूठ बोल रहे हैं। इंसान सिर्फ अपने आप से झूठ बोलता है, ठीक है। तो जब आप अपने आप से झूठ बोल रहे होते हैं तो आपका चेहरा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बहुत सारी जो बातें हैं, जो टोन है, उसमें जो शिवरिंग आ जाती है या कुछ चीज़ें आती हैं, वो अगले को सब बता देती हैं, ठीक है। मैं इसकी एक मिसाल आपको देता हूँ। एक हिलरी क्लिंटन की एक वीडियो है जो मैं अक्सर अपने ट्रेनिंग में भी दिखाता होता हूँ। वुल्फ था एक इनका ना, CNN का बंदा, उसने उससे सवाल पूछा। उसने कहा कि जी जो पिछले इलेक्शन में तुम हारी हो, इसके पीछे तुम्हारे शौहर का के जो बैकग्राउंड था, बिल क्लिंटन का जो उसकी जो मोनिका लेविंस्की वाला जो केस था, उसका कोई उसमें या किसी और वजह से कोई उसकी कोई वजह बनी को, तो वो कह रही है कि क्या वो तुम्हें सपोर्ट करता है। अब आपको मैं उसका जवाब बताऊंगा, ठीक है। ऑल्दो के हिलरी क्लिंटन जो है ना, वो बोटॉक्स की काफ़ी क्लासिकल मिसाल है। तो उसने पूरा जिस्म अपना मुंह जो है ना, सारा कुछ वो उसने बोटॉक्स कराया हुआ था, आपको पता नहीं, एक्सप्रेशन नहीं रीड कर सकते। अच्छा, ठीक है। अब वो क्या कह रही है, कहती है नहीं जिस तरह के सारे शौहर हेल्प करते हैं, मेरा शौहर भी हेल्प करता है। अब वो क्या कर रही है, गर्दन हिला रही है और कह रही है मेरा शौहर बिल्कुल हेल्प करता है, मेरे शौहर ने कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे मेरा नुकसान हो, ठीक है। नाउ ऑफ कोर्स वो झूठ बोल रही है, ठीक है, और उसकी आवाज़ में भी वो शिवरिंग आ गई है और वो चीज़ें। तो इसलिए ये जो माइंड रीडिंग जिसे हम कहते हैं ना, वो एक्चुअली आपकी माइंड रीडिंग नहीं होती, वो साइकोलॉजिकल रीडिंग होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज की, आपके माइक्रो एक्सप्रेशंस की, आपकी टोनैलिटी की, आपकी कॉन्टेक्स्ट की। लाई डिटेक्शन में 5 चीज़ें चलती हैं, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशंस, अच्छा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, टोनैलिटी, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, और फिर सेंटेंसेस आप क्या यूज़ कर रहे हैं। तो इनकी बेस पे हम देखते हैं कि यार अच्छा ये बंदा जो बात कर रहा है इसमें कितनी सदाकत है या नहीं है। सो ये है एक जनरल कॉन्टेक्स्ट उसका। ठीक हो गया। अब NLP के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो NLP में हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन स्किल्स, ठीक है। रेपो बिल्डिंग में ना हम एक सिखाते हैं, इसमें पूरी एक टेक्निक है, हाउ डू यू ऑब्जर्व द पर्सन। आपकी ये तो मैंने आपको 5 बेसिक चीज़ें बताई हैं। इसके अलावा आपका बॉडी का स्किन कलर, आपका स्किन टोन, आपकी आवाज़ की पिच अप नीचे होना, टोन चेंज होना, आपके बॉडी की डायरेक्शन चेंज होना। मसलन अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे दोनों पैर, मेरे पूरा पेट, मेरे दोनों पैर, मेरा फेस आपकी तरफ है जी। अगर मैं आपसे बात करते हुए, लेट्स से हम खड़े होकर बात कर रहे हैं, मैं अपना एक पैर लेफ्ट को मोड़ता हूँ विच इज़ अवे फ्रॉम यू, तो आप समझ जाओ कि या तो मैं आप में बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है, और या मुझे बाहर जाने की जल्दी है, कोई ऐसी चीज़ है कि आई हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन यू।
हमारा कहता ओ सुन सुन बात तो सुन राइट. सो ये इन जनरल ना ये बेसिकली बहुत ही नेचुरल साइंस है जिसके ऊपर हम जिसको हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं. सो यस, माइंड रीडिंग से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जब मैं अपने माइंड को रीड कर लूँगा मैं दूसरों का माइंड भी समझ जाऊँगा. ठीक है, हम NLP में एक चीज़ पढ़ाते हैं, मैं अगर आप चाहें तो आप स्क्रीन पे भी अपने व्यूअर्स को दिखा सकते हैं, उसे VCOG कहा जाता है. मैं और आप थोड़ी सी गेम खेलें, हम पहले शब्दाबाजी करते हैं, चलो ताकि लोगों को उसमें मज़ा आएगा ना ज़्यादा. मैं अभी आपके सामने एक कहानी सुनाऊँगा, आपने मुझे बताना है कि आपके जहन में किस जानवर का नाम आता है उस कहानी से. ठीक है, ओके. मैं एक जंगल से गुजर रहा था. वहाँ जंगल के बाहर नंबर 17 लिखा हुआ था और अंदर से पंजों वालों की गुरानों की आवाज़ें आ रही थी. ठीक है, तो अभी मैंने बिल्कुल छोटी सी स्टोरी सुनाई है. आपके जहन में कौन सा जानवर आया है? शेर. मैंने शेर का नाम लिया नहीं. अब मैं कहूँ मैंने आपका माइंड रीड कर लिया, मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ था शेर. ठीक है, नाउ ये क्या है? ये है हम क्लूज देते हैं खुद. ये जो माइंड रीडर्स जो स्टेज पे बैठ के शब्दाबाजी करते हैं ना, वो बहुत सारी चीज़ों के क्लूज दे रहे होते हैं. और वो क्लूज आपका माइंड, मेजॉरिटी लोगों का माइंड उन क्लूज को, तकरीबन जो रिसर्च है वो कहती है कि 80 to 90% पीपल विल टेक द सेम क्लू. ठीक है, अब वो क्लूज सबलिमिनली दिए जाते हैं, लाशऊरी तौर पे. तो अगला कहता है यार ये तो माइंड रीडर है, इसने पूरी अच्छा, फिर वो आपको पूरी ऑडियंस के नहीं दिखाते, वो दिखाते वीडियोस उन्हीं की हैं जिन्होंने क्लूज लिए होते हैं. इसी तरह स्टेज हिप्नोटिज्म है, वो भी एक पूरा ड्रामा होता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं जिनकी वजह से लोग फैसिनेट हो जाते हैं कि यार हम माइंड रीडिंग कर लें, वो एक टोटल ड्रामा है. अच्छा, चलिए दूसरी गेम में आप मुझे ये बताइए, अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें 5 सेंसेस जिन्हें हम हवासे खमसा कहते हैं, कौन कौन सी दी हैं? देखने की, सुनने की, सूंघने की, टच करने की. टच किए बगैर तो सेंस ही नहीं बनती. अच्छा, फिर चलो हम पहले आपने जो कि कॉमन सेंस का जिक्र कर लिया, तो पहले हम बाकी भी पूरी कर लेते हैं. एक्चुअली ये 5 नहीं है, 9 है. 9 सेंसेस है हमारी. मैं बताता हूँ कैसे. ओके. 6 सेंस का नाम सुना? ठीक है, छठी हिस्स. एक 7th भी है, और 7th के बारे में मैं ये कहता होता हूँ कि ये हर इंसान को नहीं मिलती, बहुत ही कम लोगों के पास है. अच्छा, कौन सी होगी वो अंदाजा है? पाकिस्तानियों के पास तो बहुत कम है इन जनरल. मैं सारे पाकिस्तानियों की इन जनरल में भी बात कर रहा हूँ जो हमारी आम फिर रहे होते हैं. गट फीलिंग? नहीं यार, छठी हिस्स. अभी आप क्या हटी हो? कॉमन सेंस. ओके, कॉमन सेंस हमारे पास कहाँ है? कम है ना. ठीक है यार, पाकिस्तानियों नाराज ना होना भाई, मैं जनरल मजाक में बात कर रहा हूँ. अच्छा, इसके बाद एक 8वीं है, वो हमारे पास बहुत ज्यादा है, इन बेदर्जा अतम मौजूद है, हर बंदे के पास है, मेरे पास भी बहुत ज्यादा है. कौन सी है? नॉनसेंस. ओह, ठीक है. अच्छा, मैं ये ना पहले जब पढ़ाता था तो मैं यही बताया करता था सेंसेस. तो एक वो खातून थी, एक जगह है केबी में आपके बुनेर, वहाँ से वो खातून मेरा कोर्स अटेंड कर रही थी. तो कहने लगी खुद सर इसमें एक 9वीं ऐड करो ना जरा. मैंने कहा यार ये 9वीं कौन सी होती है भाई, मेरी भी उस्ताद आ गई है. कौन सी इन्वेंट कर ली है? कहती है सर वुमेन सेंस. हमको दूर से पता चलता है आदमी कहाँ से आ रहा है. हाँ, कहाँ से आ रहा है, कैसे देख रहा है, किस सेंस में बात कर रहा है. अल्लाह सुब्हान तआला ने औरतों को ये एक्स्ट्रा सेंस दी है बिकॉज उन्होंने एक जिंदगी को पालना है, उन्होंने अपनी इज्जत को बचाना है, उन्होंने बहुत चीज़ें करनी है. मुझे एक बात बताओ समीरा, कि अगर आपने कोई चीज़, लेट से मैं आपको कोई चीज़ बेचनी है, मैंने, ठीक है, मैंने ये मग मैं यहाँ से उठाता हूँ, अगर हमारा कैमरा हमें इजाज़त दे दे तो छुपाने की. मैंने आपको एक मग के बारे में बताना है, वो मग बड़ा ज़बरदस्त है और वो मग मैं चाहता हूँ कि आप खरीदो. मैं आपको दिखाऊंगा नहीं कैसा है, लेकिन आपको खरीदना है. ठीक है, तो आप ले लोगी? कभी भी नहीं. अच्छा, अब मैं आपको ये मग दिखा रहा हूँ और मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्या आप खरीद लोगी? अच्छा, अब मैं आपको ये मग दिखाया भी है मैंने, और मैं बता रहा हूँ ये बड़ा अच्छा मग है, ये सुनों का मग है, और इसके ऊपर जो है ये चीज़ें होती हैं, इसके अंदर आप चाय कॉफ़ी पी सकते हैं. आप देखो, आप इसको टच भी करो, देखो, पकड़ के देखो, आपको अपने हाथ में देखो, मतलब ये गर्म करने की भी सलाहियत रखता है. ठीक है, आपने अपने हाथ में पकड़ा, इसको देखा, टच किया, अब आपका दिल करेगा इसको लेने के लिए. डेफिनेटली. राइट नाउ, आप प्रीडोमिनेंटली जब आप चीज़ों को समझती हो या आपको कोई बात अगर किसी ने समझानी हो, तो अगर वो आपको दिखा नहीं रहा तो शायद आप उस चीज़ में इतनी इंटरेस्टेड नहीं होगी. ऐसा ही है. बिल्कुल. नाउ यू आर अ प्रीडोमिनेंट विजुअल पर्सन. ठीक है, आप जब भी कोई चीज़, कोई भी काम करने जाओगी, आपको जब तक आप उसको देखोगी नहीं, फिर उसके बाद उसके बारे में सुनोगी नहीं, तो अच्छा आप उसको महसूस ना भी करो, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको. हाथ का लगा कपड़ा जो है ना, कपड़ा जब आप खरीदने जाती हो फॉर एग्जांपल, आपको हाथ टच करना आपके लिए कपड़े को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा. आपके लिए रंग देखना उसका, उसको चीज़ों को, फिर किसी से पूछना कि यार ये देखो ये कैसा लग रहा है मेरे ऊपर, अच्छा लगेगा या नहीं, वो ज़्यादा मैटर करेगा. करेक्ट. नाउ
इसका मतलब है कि यू आर अ प्रीडोमिनेंटली विजुअल पर्सन, जिसको विजुअल एंड ऑडिटरी, वी फॉर विजुअल है, ए फॉर ऑडिटरी है, ठीक है। तो आपको चीज देखनी और सुननी आपके लिए जरूरी है। तीसरा है कनेस्थेटिक, के फॉर कनेस्थेटिक। कनेस्थेटिक वो लोग हैं जो टच करना चाहते हैं, ठीक है। फिर ऑल्फैक्टरी है, ओ है फॉर ऑल्फैक्टरी, जो यार आज यहाँ पर स्मेल बड़ी अच्छी आ रही है, ठीक है। फिर चाहते हैं गस्टटरी, जिनकी गट फीलिंग बहुत ज़्यादा होती है, यार मुझे मज़ा, टेस्ट नहीं आ रहा इससे अच्छा आज, ठीक है, मुंह में जायका ख़राब है, इसको देख के मेरा मुंह का जायका ख़राब हो गया। ना अब ये वो 5 सेंसेस है जिनके ज़रिए हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को फिल्टर करके हमारे माइंड को देता है। अच्छा, ठीक होगी बात ना। अगर मुझे, और मैं जब मैरिज काउंसलिंग के केसेस करता हूँ, मैं रिलेशनशिप्स के केसेस करता हूँ, तो आप हैरान रह जाओगे कि मैं 70 to 80% उनको वीकॉक पढ़ाता हूँ। बड़ा पुराना केस है लेकिन मैं उस अक्सर डिस्कस किया करता हूँ। हस्बैंड विजुअल था, वो कहता था मेरी बीवी को नज़र नहीं आता मैं इसके लिए क्या कुछ करता हूँ। वो थी कनेस्थेटिक। वो कहती थी सर मुझे तो कोई एहसास महसूस नहीं हुआ ये मेरे लिए कुछ करता भी है या नहीं करता। नाउ इट वॉज नॉट कि उन दोनों में कोई प्रॉब्लम थी, इट वॉज द, फॉर एग्जाम्पल आप पश्तो बोलती हो, मैं उर्दू बोलता हूँ, आप मुझे पश्तो में ये पॉडकास्ट कर रही होगी तो मैं पंजाबी में कर रहा हूँगा, ठीक है, तो हम दोनों दूसरे का मुंह ही देख रहे होंगे, यार ये क्या बात हो रही है। या मैं फ्रेंच बोलना शुरू कर दूं यहाँ पर, या मैं अरबी बोलना शुरू कर दूं। तो जिस तरह हमारी फिजिकल ज़ुबान है, इसी तरह हमारे ब्रेन की लैंग्वेज है। जब मैं कहता हूँ ना माइंड रीडिंग करनी है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द ब्रेन, हाउ डज योर अदर पर्सन's ब्रेन टेक्स इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ये तकरीबन 2-3 घंटे में बंदा आराम से पूरी साइंस समझ सकता है इसकी। अच्छा, माइंड रीडिंग की साइंस। हाँ, ये मतलब वीकॉक की साइंस जिसे हम कहते हैं ना, ठीक है। 3-1 घंटे का मेरा इस पे लेक्चर होता है। तो आपने जब वीकॉक समझ लिया, फॉर एग्जांपल अगर समीरा जो है वो विजुअल है, तो मैं समीरा को जब भी कोई बात करूंगा मैं कहूँगा समीरा आपने देखा था जब हम इस स्टूडियो में आ रहे थे तो वहाँ बाहर एक जो है ना वो चेयर कैसी पड़ी हुई थी, ठीक। अच्छा, लेकिन अगर समीरा ऑडिटरी होती तो मैं यही जुमला कैसे कहता कि समीरा जब हम स्टूडियो में आ रहे थे वो दरवाज़ों की आवाज़ें आ रही थी, चेयर की हिलने की आवाज़ थी, वो चेयर की आवाज़ सुनी थी आपने, ठीक है। अच्छा, फिर मैं अगर समीरा कनेस्थेटिक होती तो मैं कहता समीरा वो जो चेयर को आपने हाथ लगाया था ना वो चेयर कितनी अच्छी लग रही थी वहाँ पर पड़ी हुई। अगर मैं विजुअल हूँ और आप कनेस्थेटिक हो तो मुझे ये सीखना है कि मैंने आपसे किस स्टाइल में जुमले बोलने हैं, वो जुमले जो आपके ब्रेन को समझ आए। अब क्या है कि जो हमारे विजुअल लोग होते हैं ना, वो जब बात करेंगे तो विजुअल लोग ऊपर देखना चाहते हैं, वो आपको देख के बात करना चाहते हैं। जो ऑडिटरी लोग हैं वो उनकी आंखें ऐसे मूव करेंगी कि वो आपकी आवाज़ सुनने के लिए अपने आंखों को यहाँ कानों के करीब रखेंगे, तो उनकी वो बात करते हुए अक्सर यूं देख रहे होंगे। आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, इस तरह आई से कांटेक्ट वो भी करेंगे, हाँ। लेकिन उनका आई कांटेक्ट ऊपर नीचे का नहीं होगा, उनका आई कांटेक्ट होगा कानों की साइड का, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बात फौरन सुननी है, पकड़नी है। ठीक। पकड़नी नहीं वाले जो कनेस्थेटिक है ना वो पकड़ने के लिए करेंगे। कनेस्थेटिक जब बात करेगा तो उसकी आंखें हमेशा जो है वो राइट साइड ऑफ द बॉडी की तरफ यूं नीचे को झुकी होंगी। अब आप समझ रहे हैं कि ये तो बड़ा बदतमीज है, आंखों में आंखें नहीं डाल रहा, ठीक है। जो एक और होती है हमारी स्टाइल से हम कहते हैं ऑडिटरी डिजिटल। जब ऑडिटरी डिजिटल बात करता है तो उसकी आंखें अपने वो है जिनको हम कहते हैं सेल्फ टॉकर्स, अंदर से बात निकालते हैं अपने, तो वो हमेशा अपने दिल की तरफ देगा। मेरा बेटा कनेस्थेटिक एंड ऑडिटरी डिजिटल दोनों है, तो वो बेचारा इधर देखता है इधर देखता है, उसको मैं उससे बात कर रहा हूँ ऊपर देख, मैं जुल्म कर रहा हूँ ना, मेरा इल्म नहीं है, ठीक है। सो ये मैंने आपको थोड़ी सी बेस इसलिए बनाई है कि व्यूअर्स को ये पता चले कि माइंड रीडिंग इज एज सच कोई साइंस नहीं है। अच्छा, वो शोबदाबाजी है। ये जो मैजिशियंस आपको स्टेज पे करके दिखा रहे हैं कि ये वो क्रेडिट कार्ड नंबर ले लिया, ये ले लिया, ये टोटल गिमिक्स हैं। मैं उनमें से बहुत, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो गिमिक्स सारी आती हैं, बट मैं इंटेंशनली उनकी प्रैक्टिस नहीं करता, बिकॉज मेरी ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव शोबदाबाजी नहीं है। मेरी ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव लोगों को सोचना सिखाना है, ठीक है, लोगों को जोड़ना है। जब आप, मैंने जिस केस की मिसाल दी, अभी कल मैं एक केस करके हटा हूँ, ठीक है, US में हैं दोनों मियाँ बीवी, और उनका भी सबसे बड़ा इशू, मैं उसके बाद एंड में लिटरली मैं हंस रहा था उनके ऊपर। मैंने कहा यार मुझे तुम्हारा केस देख के ना हंसी भी आ रही है और गुस्सा भी आ रहा है। वो कहते हैं सर हम इतने सीरियस हुए हुए, हम तलाक तक पहुँचे और आप हंस रहे हैं। मैं कहा मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि तुम दोनों के दरमियान में कोई मसला ही नहीं है। वो लड़की जो है ना कनेस्थेटिक है, कहती है इसको कोई एहसास नहीं होता, ये कभी मुझे इसने एहसास नहीं दिलाया। वो बंदा ऑडिटरी है, वो कह रहा है मैं इसको क्या कह के थक जाता हूँ, ये सुनती ही नहीं है मेरी बात। अब ये उसने, लड़की को मैंने ये सिखाया कल कि तुमने इसको सुनाना कैसे, और बंदे को सिखाया कि इसको महसूस कैसे कराना है, ठीक है। सो दिस वाज द ओनली डिफरेंस, देयर वाज नथिंग एल्स इन द रिलेशनशिप जो प्रॉब्लम थी।
अच्छा, समटाइम्स लड़कियां कहती है ना कि तुम मुझे ऐसा फील ही नहीं कराते, तुम जस्ट बातें करते हो। Exactly. और आपकी बातें जब आपके एक्ट से ना मिल रहे हैं, मतलब आप झूठ बोल रहे हो, तो उसमें मसला उस लड़के का नहीं होता। नहीं, आपको ये नहीं पता ना कि मेरे जो सामने वाला बंदा है वो उसकी साइंस क्या है, और ये नेचुरल है, इसमें कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है। हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिथ है कि जी नजरें चुराने वाला झूठ बोलता है, राइट? नजरें चुराने का झूठ बोलने से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ये भी मैं अभी साबित कर सकता हूँ। कैसे करते हैं, एक डेमो दें। चलो डेमो देते हैं इसको। कि मुझे बताओ, कल आपने रात को कितने बजे खाना खाया था? मैंने खाया था तकरीबन कोई 10 बजे। 10 बजे। अच्छा, आपने लास्ट पॉडकास्ट कब रिकॉर्ड की थी? आई गेस सैटरडे को। आपकी आंखें मूव कर रही थी, ठीक है। आप ऑफ कोर्स आपने काफी कोशिश की कैमरे की वजह से कि मैं आंखों को मूवमेंट से रोकूं ना। अब अगर मैं ये कहूं कि आप नजरें चुरा रही हो, आप झूठ बोल रही थी? क्या आप झूठ बोल रही थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप रिकॉल का होता ये है, हमारी दो तरह से हमारा ब्रेन काम करता है। अच्छा। एक होता है रिकॉल, आपकी आंखें एक साइड पे गई ना, आपकी आंखों की मूवमेंट्स हुई, राइट ना। ये जो मूवमेंट्स हैं, इनका नजरें चुराने से तो कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो सोचने से है, विजुलाइज कर रहे हैं हम। एग्जैक्टली। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर कोई स्मगलर है और वो आके क्या लगा रहा है, जोक्स मार रहा है कस्टम वाले ऑफिसर के साथ, तो कस्टम वाला ऑफिसर उस पर शक करेगा या नहीं करेगा? लेट्स से जनरल चेकिंग हो रही है, ठीक है, और कस्टम ऑफिसर कैसे हो, क्या हो रहा है आजकल, तो कस्टम ऑफिसर को शक नहीं होना चाहिए ना कि यार ये तो बंदा नॉर्मल है और वो आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है, राइट? अच्छा। हम तो कहते हैं ना कि नजरें चुरा रहा होगा तो चोरी कर रहा होगा, ठीक। रिसर्च ये कहती है कि जो स्मगलर्स है ना, वो आंखों में आंखें डाल के स्माइलिंग के साथ बात करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कस्टम वाले को ये पता है कि ये नजरें चुराएगा, तो वो अपनी तरह से यूं सीधे होकर बैठ के बात कर रहे होते हैं ना। कस्टम वालों को ही उन पे ज्यादा शक होता है, ओके, ठीक है। अब वो कहेंगे जी ये तो कस्टम वाले कहेंगे तुसी साढ़े राज दस रहे हो, ठीक है ना। अगेन ये सब पार्ट ऑफ माइंड रीडिंग है, एंड ये सब हैज नथिंग टू डू विद माइंड रीडिंग। अच्छा, आपने बताया कि आईज मूवमेंट बहुत रोल प्ले करती हैं कि कौन कब झूठ बोल रहा है, और आंखों की मूवमेंट से हम इधर करें उधर कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो झूठ बोल रहा हो। लेकिन हम कब किसी को कैसे पकड़ सकते हैं कि कोई हमसे झूठ बोल रहा है किसी भी सिचुएशन में? झूठ के लिए मेरे पास 5 क्राइटेरियाज हैं। माइक्रो एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, टोनैलिटी, कॉन्टेक्स्ट एंड वर्ड्स, ठीक हो गई। अगर इन 5 के ऊपर रेड फ्लैग नहीं होगा तो मैं उसको झूठ का लेबल, अगर 4 उसके रेड हैं, 1 ग्रीन है, तो मैं नहीं कहूँगा ये झूठ बोल रहा है। रेड ग्रीन क्या मतलब? कि मतलब उसके माइक्रो एक्सप्रेशन से भी मुझे लग रहा है कि ये झूठ बोल रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी लग रहा है, उसकी टोनैलिटी से भी लग रहा है, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहा है वो भी गलत लग रही है। लेकिन जो अल्फाज वो बोल रहा है, जुमला यूज कर रहा है, वो ठीक है, तो मैं कहूँगा यार ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा। अच्छा। मुझे 5 का रेड होना जरूरी है, 5 का अलर्ट होना, 5 का एक इमेज बनना जरूरी है। क्यों? देखो होता ये है, कई दफा लोग इंटिमिडेट हो जाते हैं, किसी प्रेशर में आके वो उनकी आवाज़ टोनैलिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। कभी किसी दफ़ा इस तरह, अब मतलब मैं चलो कॉन्टेक्चुअल की हम बात कर लेते हैं। हम कहते हैं कि हमारे बॉडी लैंग्वेज में एक चीज़ कही जाती है कि एब्सेंस ऑफ एन इमोशन इज़ ऑल्सो रेड फ्लैग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से समीरा आपका ये ग्लास टूटा, ठीक है, मैं कहता हूँ समीरा मुझे बड़ा अफसोस हुआ आपका ग्लास टूटा। डिड यू थिंक मुझे अफसोस हुआ? नहीं। सो एब्सेंस ऑफ अफसोस मीन्स कि मैं ड्रामा कर रहा हूँ। हम किसी के जनाजे पे जाते हैं, कभी हम कहते हैं यार बड़ी खुशी हुई तेरा बाप मर गया, कभी भी नहीं कहते, ठीक है। यार बड़ा दुख हुआ तेरा बाप मर गया। दोनों सूरतों में आप इस तरह नहीं कहोगे, राइट। आप उसको अपने ऊपर तारी करते हो उस गम को, क्योंकि गम तो उसी का जिसका बाप मरा है, ठीक है, लेकिन आप उसको तारी करते हो अपने ऊपर। सो हम ये कहते हैं कि अगर एक बंदा कोई बात कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो कहता है यार मुझे ना कल मैं वहाँ गया हुआ था तो मेरे बॉस ने मुझे बुलाया और मुझे बड़ा ही गुस्सा आया। आपको लगता है मुझे गुस्सा आया? अच्छा, अब मैंने यही बात की, मेरे बॉस ने मुझे बुलाया और मुझे बड़ा ही गुस्सा आया। अब लग रहा है ना गुस्सा आया, राइट। सो एब्सेंस ऑफ दैट इमोशन मेंट कि मुझे गुस्सा कोई नहीं था, मैं भी ड्रामा करके बता रहा हूँ आपका दिल जीतने के लिए, या आपके करीब आने के लिए, या आपकी सिंपैथी लेने के लिए, ठीक है। सो एक तो ये कि एब्सेंस ऑफ एन इमोशन, बाकी ये कि फिर रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग इमोशन, ठीक है, वो भी एक रेड फ्लैग है। अब वैसे मैंने अफसोस की बात की, ठीक है, लेकिन हम किसी के बाप के जनाजे पे तो नहीं इस तरह करते, लेकिन जब किसी के बच्चे के वो आ जाते हैं 9 A स्टार्स, तो हम आमतौर पर मिठाई लेके जाएंगे, बड़ी खुशी हुई थी आपके बच्चे के 9 A स्टार्स आए। नाउ दिस इज एक्सेसिव इमोशन, ठीक है। अगेन ये रेड फ्लैग्स हैं, जो हम रेड फ्लैग मैंने कहा ना, ये साइंस हैं।
जब तक ये पांचों साइन मैच नहीं करेंगे, हम जनरली, क्योंकि हम बड़ी जल्दी फतवा लगाते हैं ना, और वो काम जो मेरे रब का है जज करने का, वो हम चाहते हैं हम जज करें ना, हम जज है, नौज़ बिल्ला मिन ज़ालिक, हम समझते हैं हमें शायद नौज़ बिल्ला अल्लाह से ज़्यादा इल्म है, तो हम जज कर लेते हैं फ़ौरन। सो इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब आपने किसी के ऊपर भी झूठ सच को पकड़ना है तो प्लीज़ प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, ठीक है। अच्छा, फिर अब कॉन्टेक्स्ट के ही हवाले से आते हैं। आम तौर पे हम बॉडी लैंग्वेज में कहते हैं कि अगर कोई बंदा यूं करके बैठा हुआ है ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रही हो, मैं यूं कर लिया है जी, तो आपको पता है इसका क्या मतलब है? डिफेंसिव होना। डिफेंसिव होना, मैंने आपको ब्लॉक कर दिया है, मैं आपकी बात में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आप एग्रेसिव हो रही थी, मैं आपको रोक रहा हूँ, ठीक। अच्छा अच्छा। बहुत सारे और भी इसमें इशूज़ हैं, मैं आपसे डिस्टेंस क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ये आपका एसी जो है ये कुल्फ़ी जमा रहा हो और मैं यूं बैठा हूँ, तो आप कहोगे मैं डिफेंसिव हूँ? कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया है, ठीक है। काम मैंने वही किया है, बट अब कॉन्टेक्स्ट चेंज है। तो हमें कई दफ़ा ये नहीं पता होता कि यार किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात हो रही है। फिर इसी तरह बेताशा चीज़ें, स्माइल, किसी भी एक्सप्रेशन का, जैसे मैंने कहा ना, एक्सेस ऑफ एन एक्सप्रेशन, इसको हम कहते हैं मैक्रो एक्सप्रेशन। माइक्रो एक्सप्रेशन इज 1/10 ऑफ ए सेकेंड, बट मैक्रो हम खुद बनाते हैं। मैं कई दफ़ा देखा लोग ऐसे हो गए वो हंसते ही जाते हैं, दैट इज फेक। अच्छा, ठीक है। जेन्युइन स्माइल की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, शायद पहले भी हमने एक पॉडकास्ट में जिक्र किया था कि अगर आपके दोनों लिप कॉर्नर्स इकट्ठे उठ रहे हैं तो ये जेन्युइन स्माइल है। लेकिन अगर मैं ये कर रहा हूँ लग रही है जेन्युइन स्माइल, यार मेरे दोनों लिप कॉर्नर उठे हुए हैं, ठीक है। सो अगेन ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंटरमिंगल्ड हैं। मैं क्यों ये सारी एक्सप्लेनेशन क्यों आपके व्यूअर्स के लिए ज़रूरी है समीरा जानना, कि हम बहुत जल्दी मरूब हो जाते हैं लोगों से, वेरी क्विकली वी रीच टू अ कंसेंसस कि यार ये बंदा ओए होए क्या बंदा है यार ये, ठीक है। ऐसे हमें नहीं होना, हमने खुद उसको इल्म हासिल करना है। जो आपके स्टेज परफॉर्मर्स हैं, दे आर एक्टर्स, वो एक्ट कर रहे होते हैं। जितने भी आपके लेविटेशन का जादू है, फलाना जादू है, वो एक बंदा वो पानी पे चल रहा था, ठीक है, ये क्या होता है? राइट। वो पूरी उसकी उन्होंने जब रिसर्च की तो पता चला उसने वहाँ पर नीचे प्लेटफॉर्म इनविजिबल शीशे के प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं, मतलब वो पानी के अंदर प्लेटफॉर्म है, उन पे वो चल रहा है, प्लांटेड होता है, प्लांटेड होते हैं, एवरीथिंग इज प्लांटेड। आपके देखो, अगर सिंपल सी मेरी सवाल है, अगर वो जादूगर इतना ही चला गया, वो आपके या वो माइंड रीडर इतना ही ज़बरदस्त है कि वो आपके क्रेडिट कार्ड का नंबर पढ़ सकता है, तो वो गरीब क्यों है? वो शो क्यों कर रहा है? वो आपको हैप्नोटाइज करके वो आपके सारे पैसे क्यों नहीं निकलवा लेता? करेक्ट। वो जाए जाके प्राइम मिनिस्टर को करे ना हिप्नोटाइज, ठीक है, प्रेसिडेंट को करे ना हिप्नोटाइज, आर्मी चीफ को करे ना हिप्नोटाइज, ठीक है। भैया अगर इतना ही उसका इन्फ्लुएंस है तो अपने हालात बेहतर कर ले, अपने हालात बेहतर कर ले यार। वो खुद बेचारा आगे स्टेज पे खड़े हो के तमाशे दिखा के आपसे 10-10, 100 रुपए का टिकट दिलवा रहा है, राइट। क्या जरूरत है उसको स्टेज पे आके ये काम करने की? वो ये काम पब्लिक में करके क्यों नहीं अमीर हो जाता? पॉइंट, ठीक है। तो मरऊब होने से पहले ये जान लें। हाँ, उसकी तारीफ मैं करता हूँ। क्यों तारीफ करता हूँ? कि भाई ही इज ए गुड एक्टर। वो आपको नजर का धोखा ऐसे करता है, ठीक है। हमारे हम छोटे होते हैं ना, टोपी में से कबूतर निकल आता था, कभी कोई चीज़ निकल आती थी, तो वो हमें पता होता था। मेरे पास वो, मुझे याद है मैंने वो मैजिक बॉक्स खरीदा था, मैं 8-9 साल का था, तो वो मैजिक बॉक्स मैंने खरीदा हुआ था, मुझे पता था ये ट्रिक कैसे हो रही है। लेकिन जब वो स्टेज वाला कर रहा होता था ना, मैं तो नहीं ऐसे कर सकता। तो हमें पता होता है कि हमारे साथ नज़र का धोखा हो रहा है। लेकिन मुझे ये बताएं कि फ़ोन का पासवर्ड पता चल जाना, अनलॉक कर देना, क्रश का नाम बता देना, पहली क्रश तुम्हारी कौन थी, या फिर पास्ट के बारे में सब कुछ बता देना, ये कैसे पता चलता है? आपको कैसे पता है कि वो बता रहे हैं? चलो मुझे इसका जवाब दो। कैसे पता है कि वो ऑलरेडी, आप कहाँ देख रही हो ये वीडियोस हम इंटरनेट पे करते हैं, एग्जैक्टली, वीडियोस इंटरनेट पे। हाउ डू यू नो कि इट इज नॉट प्री प्लांटेड? और एडिटेड भी हो सकती हैं, एडिटेड भी होती हैं, राइट। वो आपको वो वीडियो दिखाएंगे जहां उनका तुक्का ठीक लगा है, वो नहीं दिखाएंगे जहां वो गलत हुए हैं, राइट। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब ये अगर अब पासवर्ड वाली आप बात करती हो, मेरा अब तो खैर मेरे फ़ोन में तो मैं कभी नहीं रखता, वरना आपके पास फ़ोन में एक कैलकुलेटर की ऐप आती है। अब मैं आपको छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ, ठीक है। वो बिल्कुल आईफोन के या सैमसंग के फ़ोन के या किसी भी फ़ोन के जो कैलकुलेटर ऐप बिल्ट इन होती है ना, उसकी फ़ोटो कॉपी है। अच्छा।
ठीक। अच्छा आप देखना, जब ये मैजिशियंस करेंगे अक्सर ये क्या करते हैं, ये आपको अपना फ़ोन देते हैं, ये मेरे फ़ोन पे कोई नंबर टाइप करें, अपना पासवर्ड यहाँ टाइप करें और फिर मैं इसको गायब कर दूंगा, मतलब आपको ज़ीरो कर दें। अब उस आपने पासवर्ड टाइप कर दिया, उसने ज़ीरो भी कर दिया। अच्छा, ठीक है, आपकी इन ऐप्स में हिस्ट्री मौजूद होती है टाइपिंग की। ठीक है, मतलब मैं आपको क्या क्या चीज़ें जो बताऊँ, मैं ट्रिक्स होती हैं, ट्रिक्स हैं, ये सब ट्रिक्स हैं। मैथ्स के जो जीनियस बन के बैठे हुए हैं आज, ठीक है, कि जी वो एक मेरा एक दोस्त है, उसका छोटा भाई है, वो गिनीज रिकॉर्ड होल्डर है इस मामले में। आप कैलकुलेटर पकड़ लो और उसको उठा लो, आप जितनी 9 डिजिट्स तक की कैलकुलेशन टाइप करो, मल्टीप्लाई डिवाइड ये वो आप पहले आपको जवाब दे देगा। अबैकस एक टेक्निक है, उस टेक्निक को आप सीख लो। बच्चे कैलकुलेटर से ज़्यादा उंगलियाँ हिला, आप कभी देखना जाके ना गूगल पे, इस पे यूट्यूब पे सर्च मारना अबैकस, ठीक है, तो वो बच्चे यूं उंगलियाँ हिला रहे होंगे और उंगलियाँ हिलाते हिलाते वो आपका कैलकुलेटर अभी नहीं खत्म होगा, वो जवाब दे देंगे आपको। दिस इज ऑल आर्ट, 9 का आर्ट है एक। मतलब ये कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है, एक आर्ट है, प्रैक्टिस है। इट्स एन आर्ट दैट द आर्टिस्ट हैज प्रैक्टिस्ड सो मेनी टाइम्स दैट इट हैज बिकम बट नेचुरल फॉर हिम। ठीक है, अब 9 है। मेरे एक अब्बू के दोस्त थे, कमांडर मज़र साहब, वो क्या करते थे, आप जितनी मर्जी बड़ी रकम लिख दो, उन्होंने ना मुझे, ये मैं उस वक्त खैर 10 साल का था, तो उन्होंने मुझे उस वक्त सिखाया था 9 की टेक्निक। वो 9 की टेक्निक से वो देखते थे कि यार इस पूरी में 9 कैसे बन रहा है, तो 9 9 9 9 9 9 ठक आंसर। अब ये सारी टेक्निक्स हैं, ठीक है, लेकिन चूंकि ये मुझे और आपको नहीं पता, हम इन लोगों से मरूब हो जाते हैं। भाई आपका पासवर्ड आप खुद देते हैं। अच्छा, फिर ये लोग आप पे, जो सेलिब्रिटीज़ हैं ना, जब उनके साथ ये करते हैं तो ये होमवर्क करके आए होते हैं। आज के दौर में मुझे अगर समीरा के बारे में जानना है, चलो मैं आप समीरा से पूछता हूँ, समीरा जी वो आपके आजकल मुझे ये लग रहा है आपका माइंड में इस वक्त जो है ना, कोई आपका कोई डिज़ाइनिंग का काम आपने शुरू किया हुआ है, उसके कोई कपड़े शपड़े का मसला फंसा हुआ है, आप आजकल उसके बारे में बड़ी फिक्रमंद हो कि मेरा ये ब्रांड बिकेगा या नहीं, है या नहीं है। अब मुझे कैसे पता? क्या आपको लगता है मैं माइंड रीड कर रहा हूँ? यार कल आपकी फेसबुक देखी थी बाबा, उस पर मैंने आपको पोस्ट देखा था, ठीक है ना। अब बात यह है कि अगर मैं किसी सेलिब्रिटी के साथ कर रहा हूँ तो मैं उसकी पूरे बैकग्राउंड को रिसर्च करके आ रहा हूँ, ठीक है। हम खुद सब कुछ दे रहे हैं। पहली क्रश जो होगी वही मेरे पर, या मेरा जो पहला क्रश होगा ना, वो मेरे उस पर उसने 10 दफ़ा मैसेज उसने भी डाले होंगे, मैंने भी डाले हुए होंगे, ठीक है। दीज पीपल आर क्लेवर पीपल, दे नो। मेरे नाना, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें, कहा करते थे, इस दुनिया में बनने वाले बहुत हैं, बेवकूफ़ बनाने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग खाम है। अच्छा, एक सेकंड के लिए, हालांकि आपको पता है कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, बट एक सेकंड के लिए आपके जहन में आया था ना कि यार मैंने तो ये जो वेवी है, वेवी को मैंने तो कहीं पर जिक्र ही नहीं किया आज तक अली साहब से, राइट। लेकिन अली साहब मुझे कह रहे हैं यार ये क्या, कौन तुम डिज़ाइन के ऊपर फंसी हुई हो। हम सिल्वा में कराता हूँ, जिसे अवेकनिंग ऑफ योर सिक्स्थ सेंस कहलाती है वो, ठीक है। मैं करूँगा नहीं। क्या समीरा मैंने आपका घर देखा हुआ? नहीं। मैं आपके घर में आपको ये भी बता सकता हूँ कि आपके घर में टीवी कौन से ब्रांड का है, कौन सा मॉडल, बताऊँ। मैंने क्या कहा, मैं करूँगा नहीं, मैंने क्या, उसके लिए आपको कोर्स करना पड़ेगा। मैं यहाँ बैठ के अमेरिका में, दुबई में, मैं जब वेस्ट इंडीज़ गया हुआ था तो वहाँ पर मुझे मेरी स्टूडेंट है, उसका मुझे कॉल आई कि सर मेरी वालदा की गुर्दे में पत्थरियाँ हुई हैं, ठीक है। तो मैंने उनकी पत्थरियाँ तोड़ी वहाँ बैठ के। वेस्ट इंडीज़ में था मैं, वो यहाँ थी, ठीक है ना। वो बाकायदा वो पेशाब से निकली, मेरे पास उनका वो मैसेज भी मौजूद है कि जी वो, ये कैसे किया बेटा। ये अगेन, मेरे पास कोई जिन नहीं है, कोई मोक्कल नहीं है, मैं पीर नहीं हूँ, मैं मंगल नहीं हूँ, मैं बुद्ध हूँ, ठीक है। तो बुद्ध क्या होता है कि ये ताकत अल्लाह ने आपको भी दी है। कभी आपके साथ ऐसे होता है, इसे हम कहते हैं इंट्यूशन, ठीक है, सिक्स्थ सेंस। कभी आपको ऐसे होता है कि यार मैं लेफ़्ट जाऊँ, राइट जाऊँ, लेफ़्ट जाऊँ, राइट जाऊँ, फिर आप लेफ़्ट चली जाती है तो कहती है ओए होए काश मैं राइट चली जाती। हाँ, होता है, ठीक है। कभी आपको ऐसा होता है, आपको आने से पहले पता चलता है यार आज मैं इस बंदे के बारे में सोच रही हूँ, वो बंदा सामने आ जाता है। हाँ, होता है, अक्सर होता है। हम सबको अल्लाह ने ये सिक्स्थ सेंस की ताकत दी है, हम में पता नहीं है, हम उस पर एतबार नहीं करते, क्योंकि हम एतबार करते हैं इस पे जिसको आप दिमाग कहते हैं। आपको पता है, मैं ये कहता होता हूँ जुमला, द डम्बेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी इज़ योर ब्रेन। अगर ये ब्रेन ना हो ना, आपकी बॉडी फिर भी चलेगी। अच्छा, वो लोग मुझ पे हंसते हैं, सर ये कैसे बात करते हैं। ब्रेन की औकात है 7 ± 2 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की। माइंड इज प्रोसेसिंग 2 बिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एट एनी गिवन टाइम। मसलन इसके ऊपर भी एक गेम कर लेते हैं। आप सब्जियां शौक से खाती हो या फल? फलों के जरा नाम प्लीज गिनवाओगी? आम, अंगूर, खरबूजा, तरबूजा और आड़ू।
बस आड़ू पे आके पक्की फंस गई हो, राइट। मैंने क्या कहा है, 7 ± 2 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एक हाँ। वक्त में आपने 4 पे आप पहली फंसी हो, 5वां आपने एक और निकाल दिया। हाँ। हालांकि फल तो केला, बहुत ठीक सारे है, हैं, अमरूद, हाँ सेब मेरा सबसे फेवरेट है, वो मेरे दिमाग से निकल गया। ठीक, ये आपके दिमाग की औकात है ना। हाँ। आपने मैट्रिक किया हुआ है, ओ लेवल्स? मैट्रिक अच्छा, आपने मैट्रिक में साइंस में किया था? नहीं, आर्ट्स में किया आर्ट्स था? में किया था। अच्छा, आपने उर्दू तो पढ़ी होगी? हाँ जी, डेफिनेटली। टीचर का नाम याद है? इंग्लिश की टीचर का नाम याद है? यस। क्या नाम था? साइमा। 1 सेकंड पहले आप साइमा के बारे में सोच रही थी? नो। दिस इज द पावर ऑफ योर माइंड। योर माइंड 2 बिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, फौरन निकाल के ले आया साइमा, राइट। वरना उसको आपको शायद, वैसे मैं कहता ना तो आप सोचती बैठती यार मैंने, हाँ यार इंग्लिश किससे पढ़ी थी मैंने, अभी उर्दू भी मैं अगर थोड़ा सा आपको कहूँगा आ जाएगी। आपका कॉन्शियस ब्रेन 7, किसी का 4, किसी का 5, किसी का 6, किसी का 7, और जो बहुत बड़ा जीनियस है ना वो 9 चीज़ें एक वक्त में याद रख सकता है। हम मेमोरी से टेक्निक सिखाते हैं, मेमोरी की पूरी एक टेक्निक है, ठीक है, कि आपने बच्चों की मेमोरी कैसे एनहांस करनी है। आपने देखा होगा कई बार लोग होते हैं वो स्टेज पे बैठ के कहते हैं जी 100 चीज़ों के नाम लो, और वो फिर सीक्वेंस में नाम रिपीट कर देते हैं, ठीक है। इट्स अ टेक्निक, मैं भी सिखाता हूँ। मेमोरी पैगिंग कहलाती है, ठीक है। अब मेमोरी की जो टेक्निक है, मैं अगर वो टेक्निक आपको सिखा दूं, आप मेमोरी पैगिंग के थ्रू 1000 डिफरेंट आइटम्स को 1 सेकंड में रिकॉल कर सकती हो, ठीक है। नाउ आप सीखना नहीं चाहती, मैं सिखा नहीं रहा, लोगों को पता नहीं है, मैं यही जाके स्टेज पे बैठ जाऊं और मैं बैठ के कहूँ जी ठीक है यहाँ 1000 का मजमा बैठा है, आप 1000 लोग डिफरेंट नाम, अपना नाम बताएंगे, कोई एक आइटम बताएंगे, तो मैं आप मुझसे पूछें जी 69 पे किसने कौन सी आइटम बताई थी, मैं कहूँ 69 पे समीरा ने कहा था मग। आप कहेंगे वाह यार ये तो कोई अल्लाह के तरफ से जीनियस पैदा हुआ। भाई आप भी उतने जीनियस हो। इट इज़ ऑल बट प्रैक्टिस, इट इज़ अबाउट बट गेनिंग नॉलेज एंड देन डूइंग दैट प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस करके आप भी यही सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। सो मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना इस बात का मकसद वो ये है कि लोगों से मरूब होने की बजाय इल्म लेने की तरफ जाओ, ताकि ना पीर बनो ना मंगल बनो, मेरी तरह बुद्ध बन जाओ। अच्छा सर ये बताइएगा कि जब दुकानदार होते हैं वो बहुत सियाने होते हैं, हम जब उनके पास जाते हैं, हालांकि फॉर एग्जांपल 10 कस्टमर्स उनके पास हैं तो हर कस्टमर को वो उनके टेस्ट के मुताबिक अलग वैरायटी दिखाएंगे, तो उनको कैसे पता चल जाता है कि इसका टेस्ट ये है, इसका टेस्ट ये है, इसका टेस्ट ये है? मतलब ये कोई मार्केटिंग स्किल है या माइंड रीडिंग वो लोग कर लेते हैं? इट इज़ ऑब्जर्वेशन स्किल, ठीक है। देखो आप दुकान में एंटर हुई हो, मैं भी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरी बेटी और वो एक बच्ची हमारी आई भी थी इस्लामाबाद से, उसने अबाए लेने थे। अच्छा वो जो लड़का वहाँ दुकान वाला ना उसके साथ फिर रहा था, वो बेचारा को लगता है या तो किसी से लड़के आया हुआ था या वो उसको बिल्कुल नया था, ठीक है। उसने बच्ची ने मैं देख रहा था कि वो क्या कर रही है, मेरे साथ पहली दफ़ा शॉपिंग पे गई थी, ठीक है। उसने बच्ची ने 4 अबाए उठाए। अच्छा वो बंदा उसको ला के अबाए दिखा रहा है ये वाला, उसने सारे रिजेक्ट किए। अच्छा। उसने जिन 4 को हाथ लगाया, उसके बाद मेरे साथ जो मेरी बेटी भी साथ गई हुई थी हमारी, तो मैं अपनी बेटी को बता रहा था अब ये जो है ना ये वाला पसंद करेगी, अब इसको ये पसंद आएगा। तो वो जो दुकान का ओनर था ना वो कहता सर मेरे लड़के को नहीं समझ आ सकी, आपने समझ लिया है। इट इज़ ऑब्जर्वेशन। मुझे पता चल रहा है कि यार आप जब दुकान में आई हो आपकी नज़र कहाँ है, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। बिकॉज होता क्या है, जवाबात यहाँ थोबड़े पे हैं और हम थोबड़े को छोड़ के सब कुछ देख रहे होते हैं, ठीक है। सो अब मैं अगर ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि इसने आके पहले ये थान देखा था फिर ये थान देखा था, 5 मिनट बाद मुझे पता चल जाएगा कि आपका टेस्ट क्या है। अब ये चीज़ उन्होंने साइंस तो नहीं पढ़ी हुई, ठीक है। वो किसी ने पूछा था पत्थर से कि पत्थर तू गोल कैसे हुआ, उसने कहा ठुड्डे खा के, यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड नॉक्स से, ठीक है। तो वो तजर्बे से वो चीज़ें सीख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप देखो कि जितना दुकानदार पुराना होगा वो दूर से आपकी चाल से वो बता देगा ये बाजी लेगी या नहीं लेगी, ये बाजी टाइम ज़ाया करेगी या नहीं करेगी। फिर उसको ये भी पता चल जाएगा कि इसको मैं शर्मिंदा करके बेचूंगा, वो आपको इतने थान खोल देगा कि आप शर्मिंदगी में नहीं वहाँ से उठोगी। हाँ वो कहते हैं ना बाजी अगर नहीं लेना था तो तंग क्यों किया, इतने खोल के दिखा दिए हैं, अब आपने हमारा टाइम भी वेस्ट कर दिया, मुरावतन लोग ले लेते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। सो ये वो टेक्निक्स हैं जो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीखते हैं। फिर इसमें लैंग्वेज का इस्तेमाल बहुत बड़ा है। हमारे NLP में हम एक चीज़ पढ़ाते हैं मिल्टन मॉडल, इट इज़ 81 लैंग्वेज पैटर्न्स। अच्छा चलो मैं इसकी भी आपको मिसाल देके समझाता हूँ।
कभी आप किसी फूड चेन में जाओ, किसी भी फूड चेन में, नाम किसी का नहीं लेता, तो वो आपसे क्या कहते हैं, अपसाइज करेंगे या डबल अपसाइज? अपसाइज। आपको चॉइस दी ना उन्होंने, राइट? ठीक है। अच्छा समीरा, मुझे ये बताओ कि हम ट्यूसडे को अगली पॉडकास्ट करेंगे या वेडनेसडे को? ट्यूसडे को। आपको लग रहा है मैं आपको चॉइस दी, उसने भी चॉइस दी? इट्स इज कॉल्ड इल्यूजन ऑफ चॉइस। इसके पीछे, हर बात के पीछे एक बात है और वही असल बात है। जब वो कह रहे हैं ना अप साइज एंड डबल अप साइज, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो ये आपको आपके माइंड में ये डाल रहा है कि अप साइज तो तूने करना ही करना है बच्चे, तुम नहीं बच सकती। अच्छा, जब मैंने आपसे कहा कि ट्यूसडे या वेडनेसडे, हमने तो पॉडकास्ट करनी ही नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे अगली पॉडकास्ट के लिए टाइम बुक कर रहा हूँ, तो बजाय इसके कि मैं आपको ये कहूँ कि यार अगली पॉडकास्ट कब करनी है, तो आप सोचो अच्छा मैं आपको बताऊंगी जब टाइम होगा। तो मैंने अब आपको बज़ाहिर लगा कि मैंने आपको चॉइस दी है, एक्चुअली मैंने चॉइस नहीं दी है, मैंने अपने मैसेज आपके माइंड में डाल दिया है कि भाई यार ट्यूसडे कर लो या वेडनेसडे कर लो। अच्छा, ठीक है, इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं, इल्यूजन ऑफ चॉइस। ओके, ये लैंग्वेज पैटर्न है। okay. ठीक है, माइंड रीडिंग एक पूरा लैंग्वेज पैटर्न है। मुझे पता है समीरा कि इस वक्त आपका दिल कर रहा है कि आप भी ये कोर्सेज करो, ठीक है। अच्छा, अब आपका दिल नहीं भी कर रहा ना, तो मैंने आपको ऐसे लगा कि मैं आपका माइंड रीड कर रहा हूँ। इट इज़ कॉल्ड माइंड रीडिंग पैटर्न। मैंने अपनी थॉट जो मैं चाहता हूँ कि आप सोचो, आपके माइंड में डाल दिए। अच्छा, अब ये ऐसे टूल हैं, इस पे लोग, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हम सबको इस चीज़ की अकल दी है। कुरान जो है, कुरान में लैंग्वेज पैटर्न्स बहुत ज़्यादा यूज़ हुए हैं। मैंने 81 पढ़े हैं साइंस में, और 125 के करीब मैं निकाल चुका हूँ, जो कि उससे भी ज़्यादा हैं कुरान और हदीस से। ठीक, अगर ये उसी तरह है कि जिस तरह ये मोबाइल है या जिस तरह पिस्तौल है ना, गलत हाथ में चली जाएगी तो वो बंदा मार देगी, लेकिन सही हाथ में जाएगी तो वो स्पाई बना के बॉर्डर पे हमारी हिफाजत करेगी, राइट? सो ये जो है ना इल्म, ये इल्म भी ऐसे ही, जब ये किसी मैनिपुलेटर के पास चला जाता है तो वो आपको और मुझे मैनिपुलेट करता है। ठीक है, वो हमारे इमोशन से खेलता है। ठीक है, इसकी बहुत बेताशा टाइप्स हैं, इसलिए पूरे 81 पैटर्न्स हैं जो आम तौर पे दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा पैटर्न कौन सा मशहूर है और जो यूज़ होता है? बट इसमें मैं इसलिए नहीं कुछ फ़र्क डाल सकता बिकॉज हर कोई अपनी नीड के मुताबिक यूज़ करता है। लेकिन इल्यूजन ऑफ चॉइस और माइंड रीडिंग जो है ना, दे आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वंस दैट यू कम अक्रॉस। अच्छा, ठीक है। ये जो फ्रॉडी बाबे और जाली डॉक्टर्स होते हैं, ये लोग इतना एक्यूरेटली हमारा दिमाग पढ़ लेते हैं, जो भी बताते हैं हम कहते हैं यार इसको मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे इतना परफेक्टली पता है। एग्जैक्टली। तो वो क्या होता है, वो समझ से बाहर है। वो आपके साथ यही तो इल्यूजन ऑफ चॉइस खेल रहे होते हैं। देखो, मैंने आपको 3-4 एग्जांपल्स दी। मैंने वो शेर वाली एग्जांपल दी, नंबर 17 को उल्टा करो तो क्या लिखा होता है, लायन। आपके माइंड में मैंने लायन डाला, ठीक है, एवं नहीं। वो फिर मैंने आपको क्या कहा कि वो खुर्राने की आवाज़ें, अब ये पंजा मैंने बनाया हुआ है, पंजे किसके हैं, शेर के होते हैं। तो मैं आपको एक्शन से भी वही दिखा रहा हूँ, करेक्ट। नाउ वो अपनी थॉट आपके माइंड में डाल रहे होते हैं, ठीक है, कि तुम्हारे घर में दरवाज़ा जो है ना वो एक साइड से टूटा हुआ है। मैं कहा हाँ यार दरवाज़ा टूटा हुआ है, हाँ शायद हो। तुम्हारे वहाँ पर पीछे उसके छिपकली निकली थी एक दफ़ा, यार कहीं ना कहीं निकल ही आई होगी। कभी तो निकली होगी ना। ना होता क्या है कि जब आप उस ऑरा में बैठे होते हो ना, ठीक है, तो आप उस वक्त आपके माइंड इसकी ये बेसिक जो रिक्वायरमेंट है ना, वो है रेपो बिल्डिंग। रेपो बिल्डिंग जब हम कर लेते हैं ना किसी के साथ, तो फिर वो बंदा आपके ऑरा से बाहर मुश्किल निकलता है। ठीक है, अब रेपो बिल्डिंग की एक टेक्निक बता दें आज सबको, बड़ी आसान टेक्निक्स, वैसे तो बड़ी मिररिंग है, मैचिंग है, बहुत सारी टेक्निक, लेकिन ईजीएस्ट टेक्निक एंड द मोस्ट डिफिकल्ट वन, बट इट इज़ द ईजीएस्ट वन, इज़ टू मैच ब्रीदिंग। उसकी सांस के साथ अपने सांस मिला लो। कई दफ़ा आपका इस तरह होता है ना कि यार बंदे का बैठ के लग रहा है यार इस बंदे को तो मैं कब से जानता हूँ। ये थ्रू ब्रीदिंग दे एंड, बिकॉज जो हमारा माइंड है ना वो इट लाइक सिमिलैरिटीज़। आप अमेरिका में फिर रही हो, आपको 2 बंदे काले देसी नज़र आए, तो आप ये नहीं कहोगे कि ये अमेरिकी हैं, वो ओ देसी हो, हाँ देसी, ठीक है। फिर आप उसे कहोगे अच्छा आप कहाँ से, मैं पाकिस्तान से। आप कहाँ से, मैं इंडिया से। अच्छा, फिर अब आप पाकिस्तानी के करीब हो गए, ठीक है। फिर अगर लड़ से 2 पाकिस्तानी मिल गए आपको, अच्छा आप कहाँ से, मैं लाहौर से। आप कहाँ से, मैं कराची से। आप लाहौर वाले के करीब हो गई, राइट। नाउ ब्रेन लाइक सिमिलैरिटीज़, तो जितने सिमिलर तरह की चीज़ें हमारी होंगी, अब जब मैंने आपसे रेपो डेवलप कर लिए, आपका माइंड ये कहता है यार ये बंदा मेरी तरह सोचने वाला है, ऑटोमेटिकली आप उसमें आ गए, ट्रांस में, मेरे इसे हम ट्रांस कहते हैं, ठीक है। मैं इसके लिए ना असल आपको हिप्नोसिस को भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि वो कैसे चलता है। वो कैसे माइंड को कंट्रोल करते हैं हमारे।
हिप्नोसिस है क्या, ये पता है आपको? व्हाट इज हिप्नोसिस? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? मुझे लगता है कि वो कुछ ऐसी बातें करते हैं कि हम उस जोन में चले जाते हैं और फिर वो हमारे माइंड को कंट्रोल करके कुछ भी हमसे निकलवा लेते हैं। पहली बात ये याद रखना, हिप्नोसिस की जो डेफिनेशन है ना वो ये है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू हैव एक्सेप्टेड विदाउट क्वेश्चनिंग। हर वो चीज़ जिसको आपने बगैर सवाल के कबूल कर लिया है, इट मीन्स यू हैव बीन हिप्नोटाइज्ड। फॉर एग्जाम्पल, दाग अच्छे हैं, इट मीन्स यू हैव बीन हिप्नोटाइज्ड टू बिलीव कि दाग अच्छे हैं। तो उसके लिए हमें एक ही चीज़ चाहिए, ठीक है? तमाम माओं का आजमुदा, कौन सी माओं का? तमाम डॉक्टरों की पहचान या जो भी रिकमेंडेशन, जहाँ मामता वहाँ डालडा, जहाँ मामता वहाँ डालडा, ये वो हिप्नोटिक सेंटेंसेस हैं जिनकी वजह से आपका डालडा इज़ द बेस्ट। हाँ, ठीक है? अच्छा, अब ये इस हद तक हो जाता है, आप घी लेने जाते हैं, आप ये नहीं कहते कि मुझे घी चाहिए, कहते हैं मुझे डालडा चाहिए, वो चाहे ब्रांड जो मर्जी हो। हाँ, ठीक है? सो यू आर हिप्नोटाइज्ड इन बिलीविंग कि जो चीज़ डालडा होगी वही अच्छी होगी। ठीक है? हालांकि इसी की नेगेटिव कॉनोटेशन भी है। अच्छा, ये यार ये चक्कर दे रहा है, डालडा डाल रहा है कुछ, ठीक है, तो ये कोई चक्कर दे रहा है, ये भी एक चलती है बात उर्फ़े आम में। सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू हैव बिलीव। नाउ हिप्नोटिस्ट आपको हिप्नोटाइज नहीं कर सकता अगर आप खुद अपने कॉन्शियसली प्रेजेंट नहीं है, आप खुद राज़ी नहीं है और आप कॉन्शियसली उसकी बातों को सुन नहीं रहे। ये ब्रेन की वाइब्रेशंस होती हैं, इनको स्लो डाउन करना होता है। बिटवीन 4 to 7 वाइब्रेशन में जब हिप्नोटिस्ट आपके ब्रेन को लेकर आता है, उस वक्त आप अपने पूरे होशो हवास में अगर नहीं हैं, आप हिप्नोटाइज नहीं हो सकते। इसे हम कहते हैं सजेस्टेबिलिटी स्टेट। ठीक है? उस स्टेट में लाने के बाद जब कुछ सजेशंस आपको दी जाएंगी तो आप उन सजेशंस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करेंगे तब जब आप कॉन्शियस हैं। अगर आप 4 से नीचे चले गए हैं तो आप डीप स्लीप में हैं। ठीक है? सो कोई भी हिप्नोटिस्ट आपसे कोई राज नहीं निकलवा सकता जब तक आप खुद देना ना चाहें। जो स्टेज हिप्नोटिस्ट हैं उनमें से बहुत सारे ड्रामे कैसे करते, कुछ लोग क्लोरोफॉर्म यूज़ करते हैं, बेहोशी की जो दवाई है उसकी एक माइल्ड सी वो यूज़ की जाती है ताकि अगले बंदे को ये लगे कि हाँ मैं तो हिप्नोटाइज हो गया। क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है ना, वो पेंडुलम, ठीक है, कि भाई इसका अच्छा हिप्नोटिस्ट की आंखों में देखो, तो अब वो आंखों में देखना क्या है। मैं अभी कल ही हिप्नोसिस की क्लास करा रहा था अपने स्टूडेंट्स को, तो वो कहने लगे सर हम आपकी आंखों में नहीं देखेंगे सर। मैं क्यों? सर हम हिप्नोटाइज हो जाएंगे। मैं कहा यार मेरी आंखों में देखने से हिप्नोटाइज नहीं होगे, तुम एक काम करो, तुम छत पे किसी चीज़ को देखना शुरू कर दो, थोड़ी देर बाद खुद ही तुम्हारी आंखें बंद हो जाएंगी। इसे हम कहते हैं फिक्सेशन ऑफ आइज, कि आप कहीं भी बंदे की आंखों को फिक्स करा लें थोड़ी देर बाद और उसको फॉलो करें, थोड़ी देर बाद उस बंदे की आंखें भी वही काम कर रही होंगी। ठीक है? वो अगर जितना मर्जी चाहे वो नहीं रोक पाएगा। ठीक है? बिकॉज आपने रेपो डेवलप कर ली, ब्रीदिंग मैच कर ली, उसके बाद आपने उसके आंखों को किया ना। ये वो चीज़ें हैं कि जिनका लोगों को नहीं पता। हिप्नोसिस में कोई आपको अपने वश में नहीं कर सकता, ये बिल्कुल मिथ है। और ये इस मिथ के होने की वजह से लोग ये समझते हैं कि जब हम हिप्नोटाइज हो जाएंगे तो हिप्नोटाइज हो गए हम, बस हमारा सब कुछ खत्म हो गया, हमारे सारे राज उगलवा लेगा। कोई राज नहीं उगलवा सकता आपसे। ठीक है? अगेन प्लीज, स्टेज हिप्नोटिस्ट जो है ना, उनसे वो भी शोबदाबाज हैं। ठीक है? वो अगर 20 लोगों को उन्होंने स्टेज पे रैंडमली बुलाया ना ऑडियंस में से, तो वो उनमें हम कहते हैं सजेस्टेबिलिटी टेस्ट। वो सजेस्टेबिलिटी टेस्ट बैकग्राउंड में हो रहा होता है हर बंदे के साथ, उसके बाद उसको स्टेज पे भेजा जाता है। तो उनको पता चल चुका होता है कि यार ये बंदा जो है ना ही इज़ रेडी टू गिव इन, तब वो उसको करते हैं। तो ये टोटल ड्रामेबाजी है जो स्टेज पे हो रही है। ठीक है? जो रियल हिप्नोटिस्ट है वो कभी भी आपके साथ उस तरह काम नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग में नहीं है शामिल। ठीक है? बहुत सारी मिथ्स हैं जिनको लोग समझ के इकट्ठा करके ना वो एक डिफरेंट स्टाइल में, डिफरेंट हिसाब में ले जाते हैं। एनीवेज, हिप्नोसिस पे एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हिप्नोसिस पे तो हम हिप्नोसिस के ऊपर क्योर है हम। ठीक है? मैं मेजॉरिटी जो मेरे सेशंस होते हैं, अच्छा हिप्नोसिस ये भी नहीं है कि सिर्फ मुझे आपको सुलाना है। हिप्नोसिस इज अ स्लीप लाइक स्टेट। लेकिन हम जो मैंने मिल्टन मॉडल जिसका जिक्र किया लैंग्वेज पैटर्न्स का, हम थ्रू लैंग्वेज पैटर्न्स हम लोगों को इसे हम कहते हैं, हिप्नोसिस की 2 टाइप्स हैं, एक है कोवर्ट, एक है ओवर्ट। अच्छा। कि एक हमने वर्ड्स के थ्रू किया, आंखें बंद करो, सो जाओ, अब तुम गहरी नींद में हो। ठीक है? दूसरा जो मैंने आपको बताया माइंड रीडिंग और इल्यूजन ऑफ चॉइस, ये भी हिप्नोसिस है। अच्छा। ठीक है? सो ये अगेन ये सारी मिथ्स हैं। माइंड रीडिंग के बारे में लोगों को ये क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है कि कोई आपका माइंड नहीं पढ़ सकता, जे जाए कि आप खुद पढ़वाना ना चाहें। ठीक है? अगर मैंने कहा ना, मैं आपके घर का नक्शा खींच सकता हूँ। ठीक है ना? मेरे लिए आपके घर का नक्शा खींचने के लिए पता 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। नंबर 1,
आपके जिस्म की कोई भी चीज़, यानी कि आपका रिंग, आपकी नॉन इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, आपका पेन, आपकी ये बाल या ये जो है क्या उसे कहते हैं पिन, ये मेरे लेफ्ट हैंड में अगर होगी और आप अपने माइंड में अपने घर का नक्शा खींचोगी तो आपकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगी, वरना नहीं आएगी। अच्छा, वो कैसे? अगर फॉर एग्जांपल मैं ऐसे किसी के साथ करना चाहूँ तो वो कैसे होगा? उसकी क्या ट्रिक्स होंगी? उसके लिए पूरा कोर्स करना पड़ेगा। अच्छा, वैसे मैं आपको अपनी रिंग देती हूँ, आप देख के मैंने कहा ना, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करते हम बिल्कुल पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करते। उसकी वजह है, देखो मैं आपको क्यों बताता हूँ, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन, मैं अंडर ओथ हूँ, मेरे सारे स्टूडेंट्स अंडर ओथ हैं कि हम पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करते। क्यों? अगर मैं, देखो मैं इंसान हूँ, अगर मैं गलत दूंगा ना, आप होंगे हाँ देखा बोंग यही मार रहा था, राइट? और अगर मैं सही हूँगा तो कोई ज़ईफुल एतकाद मुझे वली पीर समझ बैठेगा। ओ भाई, मैं कोई वली पीर नहीं हूँ, मैंने पहले कहा मैं बुद्ध हूँ, ठीक है? तो वाई शुड आई बिकम अ रीजन फॉर समबॉडीज मिसकंसेप्शन एंड मेक हिज शेक हिज बिलीफ फ्रॉम अल्लाह टू मी? लेकिन एक चीज़ ये भी है ना कि सीआईडी वालों को या फिर सर्विस एजेंट्स जो होते हैं, एक ही बात से वो कातिल या कल्प्रिट को पकड़ लेते हैं, तो उन्होंने कोई कोर्स किया होता है इस चीज़ का? हाँ बिल्कुल, आपकी सारी मैंने खुद सिंध पुलिस के ये कोर्सेज कराए हुए हैं। अच्छा, ठीक है, ये बॉडी लैंग्वेज का पूरा कोर्स, ये जो कुछ मैंने को वीकॉग और ये लोगों को रीड करना, बल्कि वो डीएसपीज़ का एक लास्ट बैच जो मैंने किया था वो डीएसपीज़ थे। डीएसपीज़ नॉर्मली जो रैंकर्स होते हैं ना, जी जी, तो वो जो रैंकर है वो कम से कम 20-25 साल तो सर्विस करके डीएसपी बना है ना, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि सर हम इतनी सर्विस में हमने तजर्बे से बड़ा कुछ सीखा था, पहली दफ़ा पता चला कि ये साइंस भी है और इससे हमारे अब बहुत, वो एक डीएसपी साहब थे, क्लिफ्टन के थे वो, मैं ये 3-4 साल पुरानी बात है, तो कहने लगे कि सर मैंने उसके बाद इसको प्रैक्टिकली यूज़ किया है तो मैं हैरान रह गया हूँ कि मेरा एनालिसिस पहले से कितना बेहतर हो गया। ठीक है, अब मैं तो सिखाऊंगा ना, हम तो माइल बा करम है, कोई साइल ही नहीं, हम तो सिखाने के लिए बैठे हैं। हमने अच्छा फिर हमने क्या करना था, इल्म तो जी फ्री होना चाहिए, सीखना क्यों है हमने? ये तो हमें मिल जाएगा, जाके देख लो भाई, यूट्यूब से जाके सीख लो। फिर जो यूट्यूब से सीखोगे तो अल्लामा हजरत गूगल जो सिखाएंगे वही आपको मिलेगा ना, राइट? हम सीखना नहीं चाहते, ये पूरे अलूम हैं, ये सीखे। और बाकायदा आपकी जितनी एजेंसीज हैं, पाकिस्तान का मुझे नहीं पता, अमेरिका में आपकी जो CIA वगैरह है, इन लोगों को हम साइकिक्स कहते हैं। जो टर्म हम यूज़ करते हैं ना, वो लोग जो इस तरह की इन्फॉर्मेशन ले आते हैं, जो बता देते हैं यार उसके बंदा यहाँ है वहाँ है, इन लोगों को हम साइकिक्स कहते हैं। तो वो जो साइकिक्स हैं अमेरिका में, वो बाकायदा हायर किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट टू डू दिस वर्क। मेरी अभी एक स्टूडेंट, अब मेरा कोर्स चल रहा है इसका, ठीक है? तो एक स्टूडेंट थी, उसके घर में उसका ना वो क्या कहते हैं, वाले साहब की तबीयत ख़राब थी, तो वो फैसलाबाद से कराची गई उनको देखने। साथ उसके चचा थे, चचा का बैग था जिसमें कोई 3-1 लाख रुपया पड़ा हुआ था। अच्छा, वो बैग उनका गुम हो गया, घर पहुँचे बैग गुम हो गया। तो उसने मुझे फ़ोन किया कि सर क्या करूं? मैंने कहा बेटा आप खुद ढूंढें, मैं नहीं बताऊंगा, बिकॉज आई डू नॉट डू थिंग्स, आई टीच माई स्टूडेंट टू डू इट ऑन देयर ओन। तो मुझे कहने लगी कि सर वो मुझे तो बैग नज़र आ रहा है एक शॉपर के अंदर पड़ा हुआ है, वो शॉपर हमारा गाड़ी ड्राइवर लेके गया हुआ है, तो वो शॉपर गाड़ी की डिग्गी में रह गया है, लेकिन चचा कह रहे हैं कि नहीं मैंने जहाँ वज़ू किया था वो मस्जिद में छोड़ दिया है, तो मैं भी बोंगिया ना मारो। तो मैं कहा बेटा जब आपको नज़र आ रहा है तो आप छोड़ दो, चुप कर जाओ, आप ना बोलोगे, चचा कह रहे होंगे सही होंगे। थोड़ी देर बाद मेरे पास अभी भी मैसेज पड़ा हुआ है, उसका मैसेज आया है, उसने ग्रुप पर डाला है कि मेरे चचा ने तो मुझे कहा वो गाड़ी आई है, हमने खोली तो शॉपर के अंदर वो बैग पड़ा हुआ था। ठीक है, तो मेरे चचा ने कहा कि तू तो पीरनी बन गई है। अब वो पीरनी नहीं थी, दिस इज ऑल बट नॉलेज दैट शी इज गेनिंग, करेक्ट? सो ये बताने का मेरा मकसद ये है, इन लोगों से मरूब होने की बजाय इन अलूम को हासिल करें। ये सब ड्रामेबाजी है। सुनो पॉडकास्ट के वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर उनको लगता है कि उन्होंने मेरे पॉडकास्ट से कुछ सीखा या फिर समझा, तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह से मैं वैल्यूएबल कंटेंट आप लोगों के लिए लाती रहूं।